हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज क्लास 11 की सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले 3 एक्सरसाइज हम लोगों ने दो एक्सरसाइज इसमें 1.1 और 1.2 सॉल्व की है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो थर्ड एक्सरसाइज है बेसिकली बेस्ड है सबसेट के कॉन्सेप्ट पे। तो एक्सरसाइज शुरू उससे पहले एक टॉपिक मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं कि जो एनसीईआरटी है वो सबसेट का ये सिंबल लेती है। ध्यान सुने, ये सिंबल एनसीईआरटी सबसेट का लेती है, लेकिन सबसेट का जो एक्चुअल सिंबल है वो ये है। ये सिंबल है सबसेट का और ये जो सिंबल एक्चुअल में है ये आपका प्रॉपर सबसेट का है। इस बात का थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिएगा कि सबसेट का सिंबल कैसा है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल कैसा है। ठीक, तो ये थोड़ा एनसीईआरटी में डिफरेंस किया गया है। तो अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सबसेट के लिए ये सिंबल लगा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये सबसेट का सिंबल होता है। और अगर सबसेट नहीं है तो फिर ऐसा सिंबल लगेगा, इसको कहते हैं नॉट सबसेट। और ये चीज जब ऐसे लगी तो ये नॉट प्रॉपर सबसेट की बात होगी। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने इसको सबसेट कहा, इसको नॉट सबसेट कहा। तो थोड़ा ये जो कंफ्यूजन इसको आप दूर कर लीजिए। ये जो सिंबल बताया जा रहा है ये प्रॉपर है, ये स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक स्टूडेंट, डेफिनेशन जरूर क्लियर हो आपको एनसीईआरटी की सबसेट की क्या बताई गई थी आपको। जिन्होंने नहीं देखी है वो सबसेट का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1.3 से। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट इन द फिलिंग द ब्लैंक। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया अगर आप देखें तो इसमें दिया आपको 2 3 4 दिस लाइक, फिर स्पेस दिया यहाँ पे यानी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, और सामने लिखा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब आपसे कहा यहाँ क्या भरेंगे आप सबसेट का सिंबल भरेंगे या नॉट सबसेट। स्टूडेंट आप देखें ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एनसीईआरटी ने इसको सबसेट कहा है, तो फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन वही जो मैंने आपको बताया। तो सबसेट की क्या कंडीशन होती है, अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो सबसेट हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देख लें इसके सारे एलिमेंट डेफिनेटली इसमें हैं तो फिर ये क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, ये सबसेट का पैटर्न है। तो स्टूडेंट जहां डायरेक्टली यानी जिसको कहे रोस्टर फॉर्म में दिया होगा वहां तो स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये सबसेट है या नहीं, अगर वो डेफिनेशन क्लियर कट जानता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है सबसेट के टॉपिक का वहां जरूर देख लो उसको। लेकिन जब यही चीज रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में देता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। उसके लिए देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और इसी पे देख लिया जाता है। जैसे हम इसी क्वेश्चन के थर्ड हिस्से की बात करें, थर्ड की, तो थर्ड हिस्से में कहता है कि यक्स सच दैट यक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ 11th इन योर स्कूल। एक तो ये सेट हो जाता है और फिर डैश डैश का सिंबल बना है, डैश डैश यानी फिलिंग द ब्लैंक्स बना है। आगे लिखा है यक्स सच दैट यक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तब यही थोड़ा समझेंगे आप कि ये पहला सेट क्या है, इसमें सिर्फ 11th वाले बच्चे रहेंगे, और ये क्या है, इसमें पूरा स्कूल रहेगा। तो डेफिनेटली जो 11th वाले बच्चे हैं वो स्कूल के सेट में आएंगे, अगर आएंगे तो सबसेट होंगे, फिर यहाँ सबसेट का सिंबल बनेगा। तो जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में है, अगर वो रोस्टर में कन्वर्ट होने लायक है तो कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा क्लियर कट देख के विचार करके तब लिखिए कि यस डेफिनेटली ये स्टूडेंट कौन से सिर्फ 11th के हैं और ये दूसरा कौन सा पूरे स्कूल का सेट है। तो डेफिनेटली 11th के जो बच्चे होंगे वो स्कूल के सेट में आएंगे, दैट्स व्हाई इट इज द सबसेट। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या कहता है, फिफ्थ में कहता है यक्स सच दैट यक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन। फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बना है और अगला सेट लिखता है कि यक्स सच दैट यक्स इज अ rectangle
इन प्लेन। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इस तरह कुछ लिखा होगा। तो अब देखिए ट्रायंगल क्या रेक्टेंगल में होगा? क्या जो ट्रायंगल के सेट है उनका रेक्टेंगल से कुछ लेना देना होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल जो है, ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल से कुछ होगा नहीं। उसके रेक्टेंगल के जो ट्रायंगल के एलिमेंट हैं वो रेक्टेंगल से मैच नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेक्टेंगल जो है वो ट्रायंगल नहीं होगा और जो ट्रायंगल होगा वो रेक्टेंगल भी नहीं होगा। तो यहाँ डेफिनेटली ये सबसेट फिर नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह आप सबसेट और नॉट सबसेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और देखा जाएगा इस फर्स्ट ऑप्शन का, वो कौन सा देख लिया जाए? फर्स्ट ऑप्शन का हम लोग देख लेते हैं, 7वां वाला, 7th में कहता है x such that x is an even natural number, और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है और आपको मतलब डॉट डॉट लिखा हुआ है, और उसके बाद कहा है कि x such that x is an इंटीजर। तो अब यहाँ आप देखें तो करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन मतलब टेबुलर फॉर्म में बदल सकते हैं इसको। इवन नंबर यानी कि 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, फिर अपना फिलिंग द ब्लैंक्स बनाइए। और ये इंटीजर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट, -2 -1 0 1 2 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। देखिए, तो ये सारे उसमें होंगे, तो ये अब क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेट बिल्डर को आप रोस्टर में कन्वर्ट करके उसकी क्राइटेरिया को पहचान सकते हैं कि वो सबसेट है या नहीं। तो ये पहले क्वेश्चन की बात है, बेसिक बात है, डेफिनेशन टर्म की बात है। अगर आप डेफिनेशन जानते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस टाइम सेकंड क्वेश्चन में भी इस तरह आपको बना हुआ मिला क्वेश्चन, जैसे आप पहले को देखें, सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं। सेकंड के फर्स्ट में यहाँ लिखा है A, B और यहाँ पे सिंबल बना है, फिर आगे लिखा है B, C, A। तो देखिए ये A और B तो इसमें है, मतलब ये क्या है? सबसेट है, लेकिन सिंबल कौन सा लगा है? नॉट सबसेट का। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका जो होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स बताना है सेकंड वाले में, कोई भी आप देख लीजिएगा इसमें से। जैसे हम अगर इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड में लिखा है A, E, फिर आगे सबसेट का निशान बना है और लिखा है x such that x is a vowel of English alphabet। तो ये तो डेफिनेटली सही है। ए और ई क्या है? वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल ए ई आई ओ यू होते हैं, तो डेफिनेटली ये भी वॉवेल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रू है या फॉल्स। इसमें एक क्वेश्चन मेंशन करवाने लायक है, 5th वाला। उसमें ऐसे लिखा है, ए लिखा है, फिर यहाँ बिलोंग का सिंबल बना है और आगे लिखता है A, B, C। जा देखिए स्टूडेंट, ये A इस सेट में है, अगर ये A इस सेट में है तो ये वाला जो पहला सेट ये दूसरे का सबसेट होगा, लेकिन सिंबल कौन सा बना है? बिलोंग। इसका एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता? अगर ऐसे लिखा होता, यानी पहले टर्म से ब्रैकेट हटा दे, तब तो ये ट्रू होता है, लेकिन अगर एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लग जाए तो वो सेट बन जाता है, और ये सेट इसके लिए सबसेट है, लेकिन सबसेट का तो सिंबल लगा नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इस तरह आप ट्रू फॉल आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या है ट्रू फॉल का केस। अब देखिए, उसमें से जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लगता है आपको, उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए कि सर ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको थोड़ा सा डिटेल कीजिए, ठीक, तो वहाँ आपको बताया जाएगा। स्टूडेंट एक बात समझिए कि सबसेट जब पहचानना होगा तो एलिमेंट के ऊपर जब ब्रैकेट लगेगा तो सबसेट बन जाएगा, ठीक, एलिमेंट के ऊपर जब ब्रैकेट लगेगा तो सबसेट बन जाएगा, लेकिन अगर अगेन ब्रैकेट लग जाए तो वो सबसेट नहीं रहेगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक सेट अगर हमने ले लिया A = 1, 2, 3, 4, अब इसमें से हमने एक B सेट बनाया 2, 4 से, ये इसी के एलिमेंट है, इसके ऊपर अगर हमने ब्रैकेट लगा दिया तो डेफिनेटली B जो है वो सबसेट किसका है? A का है। लेकिन हम एक और सेट बनाए और उसको ऐसे लिख दें, मतलब उस ब्रैकेट के ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो इस केस में B जो होगा वो A का सबसेट नहीं होगा। समझ, इस डिफरेंस को समझिएगा कि अगर एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लग जाता है तब तो सबसेट बनेगा, लेकिन उसके ऊपर फिर से अगर ब्रैकेट लग जाए तो सबसेट की प्रॉपर्टी जो है वो
खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है। थर्ड को ऐसे लिखा 1, 2, 3, 4, यहाँ ब्रैकेट लगा है और फिर कामा करके 5 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट यहाँ देखेंगे ये जो चीज़ है ना, ये सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, सिंगल एलिमेंट की तरह, ये एक एलिमेंट है। इसीलिए अगर आप इस बात को देखें पहले क्वेश्चन को, तो ऐसे 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट वो जल्दीबाजी में बताया हाँ सबसेट है, सबसेट है, क्योंकि ये तो एलिमेंट यहाँ है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मैंने कहा कि एलिमेंट के ऊपर जब ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ ही एक एलिमेंट है, इसके ऊपर जब ब्रैकेट लगेगा तब ये सबसेट बनेगा। अभी ये सबसेट नहीं है, बल्कि ये तो एक एलिमेंट है। तो इसका एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता, अगर सही बात करें तो 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही होता। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो ये फिर क्या होगा, फॉल्स होगा, और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए क्या स्टेटमेंट होता है, बिलोंग्स टू। अभी जैसे इन्होंने लिखा है सेकंड में ये लिखा है तो ये आपका ट्रू हो जाता है। अब इन्होंने थर्ड की तरफ चले। थर्ड में देखिए, थर्ड में जो मैं बात आपको बोल रहा था कि 3, 4 लिखा और उसके ऊपर इन्होंने ब्रैकेट लगा दी। अब देखिए, अब एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट कंसीडर की, ये पूरी जो एलिमेंट है और एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लगा है, आगे लिखा है सबसेट ऑफ ए, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लग गया, जब एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा तो फिर आपका स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह एक आप क्वेश्चन इसमें से और उठाते हैं, जैसे हम लोग देखें कि 1, 2, 5, ये कौन सा है, ये 6 वाला। देखिए 1, 2, 5 ऐसे लिखा, सबसेट ऑफ ए। तो देखिए ये पहले डिसाइड करें ये सब इसके एलिमेंट है या नहीं। 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है। एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लगा, इसका मतलब सबसेट होगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम एक बात और देखें, यही एक बात हम देखें, इसी एग्जांपल में एक क्वेश्चन हमारा दिया, क्वेश्चन नंबर 8th वाला। पहले 8th को देखते हैं। 8th में लिखा 1, 2, 3 एंड देन आपका सबसेट का सिंबल है और ए लिखा। ये सही है? या देखिएगा इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3a का एलिमेंट नहीं। अगर a को देखें, a तो मैंने इरेज कर दिया, a की वैल्यू की थी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये लिखा था a। 3 इंडिविजुअल एलिमेंट का फॉर्म नहीं है, 3 जब भी होगा 4 के साथ एलिमेंट होगा। तो अगर ऐसे लिखा है तो फिर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं ट्रू पाएगा? क्योंकि आप कहेंगे कि 3 जो है वो इंडिविजुअल एक एलिमेंट नहीं है। ठीक, यानी ये वाली स्टेटमेंट क्या जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक, इसी तरह का केस और इसका देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपको लिखा है 5 सबसेट ए और दूसरा लिखा है 5 सबसेट ए, दोनों में से कौन सा सही है? ये आपका 10th वाला है और ये आपका 11th वाला है। तो जैसा सबसेट का टॉपिक अगर आप वीडियो में देखेंगे तो बताया गया था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी ये स्टेटमेंट तो बिना कुछ कहे ही ट्रू हो जाता है। लेकिन इसकी बात करें, जब 5 के ऊपर ब्रैकेट लगता है तो ये सिंगलटन सेट बन जाता है और ये 5 इसका एलिमेंट है नहीं। जब एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लगेगा तब तो सबसेट बनेगा, एलिमेंट तो है नहीं 5, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन मैंने देख दिए, आपको सॉल्व कर दिए। अब आपको इनके अलावा जो प्रॉब्लम जिनमें डाउट्स हैं उनको आप जस्ट फिगर आउट के एक पिक्चर क्लिक कीजिए और मुझको व्हाट्सअप करिए और बताइए कि कैसे इसमें क्लासिफाई किया जाए कि ये ट्रू है या फॉल। ठीक, अब उसके बाद आता है कि किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं और उनको लिखा कैसे जाए। तो जो इसमें बात होती है नंबर ऑफ सबसेट्स की, नंबर ऑफ सबसेट्स की, तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था 2 का पावर n। जो लोग नहीं जानते वीडियो देखे, उसमें बताया गया था। एक सेट हमको दिया गया, इसका थर्ड क्वेश्चन है 1, 2, 3, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं, तो ये दिया हुआ है। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 का पावर 3 हो जाएगा, दिस मीन 8 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला होगा 5, फिर आप एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअल ब्रैकेट करिए, फिर 2 एलिमेंट को, यानी 1 के साथ 2 को रख लीजिए, 2 के साथ 3 को रख लीजिए और 1 के साथ भी 3 को रख लीजिए। ठीक, देन आफ्टर तीनों को एक साथ रख दीजिए, 1, 2, 3, दैट्स ओके। ये आप गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट्स आपको
मिल जाएंगे। तो इस तरह आप सबसेट लिख सकते हैं किसी का भी। अब इन्होंने चौथे में पूछ दिया कि भैया 5 का सबसेट बताओ, तो 5 में कितने एलिमेंट हैं? 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं, यानी इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 0 है। तो फिर यहाँ जब हम नंबर ऑफ सबसेट बनाएंगे तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 का पावर n, दिस इक्वल्स टू 2 का पावर 0, दिस मीन दैट 1, केवल एक सबसेट होगा एंड दैट सबसेट इज सेल्फ मीन्स दैट सबसेट कौन रहेगा? सिर्फ केवल 5 ही होगा, तो ये एक सबसेट बनेगा। ठीक, इतना टॉपिक आपका सबसेट से आता है। ठीक, तो ये सबसेट के टॉपिक है, इनको देख लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पे आपको दिया गया है। ठीक, अब यहाँ एक छोटा टॉपिक डील कर देते हैं पावर सेट का। पावर सेट क्या होता है? ये सबसेट से ये कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट। यानी जितने भी सबसेट होंगे उनका अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो पावर सेट कहलाएगा, और उस पावर सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो P ऑफ A, अगर A सेट है तो P ऑफ A इज द पावर सेट, तो ये पावर सेट का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका इसमें जो 6, 7 है वो आपका इंटरवल नोटेशन है। और 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज। ये आपका यूनिवर्सल से टॉपिक है, तो यूनिवर्सल सेट जब आपको बताया जाएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा इस टॉपिक को। बस सबसेट्स यही आपके 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे, इनको देख लीजिएगा। अब आगे जब आपको इंटरवल बताया जाएगा और उसी टाइम आपको पावर सेट एक बार रिवीजन करके उसका एग्जांपल भी आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंटरवल आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, इंटरवल इंट्रोड्यूस करा के क्वेश्चनिंग करा दी जाएगी, और उसी के बाद पहले हम नेक्स्ट टॉपिक भी कंटिन्यू किया जाएगा। जो सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन या अदर जो भी हैं, उन पर डिस्कशन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और इनको देख लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले। जो भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम उनको व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए पिक्चर क्लिक करके, तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर बता दिया जाएगा। और क्वेश्चन को पेपर पे जरूर सॉल्व किए, बिना सॉल्यूशन के हवा में बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।